लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। 7 में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हमने देखा था। अब ये है लेक्चर 8 सेकेंड ऑर्डर पीडीई के ऊपर। तो इससे प्रीवियसली हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर जो पीडीई थी तो वो दो तरीके की थी, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में क्या होता था, पी एंड क्यू के टर्म्स होते थे और वो कभी भी मल्टीप्लाई लाइक दिस पी क्यू या फिर पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते थे। अगर वो इस फॉर्म में प्रेजेंट आपको मिलेंगे तो वो फिर नॉन लीनियर पीडी हो जाएगा। अब देखेंगे सेकेंड ऑर्डर पीडी का सीधा सा मतलब है कि आपको कुछ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर समथिंग दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर पीडी, तो इस फॉर्म में होगा। तो लेट्स सी जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में लिखता हूँ यहाँ पे ए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, मैं डिफरेंट पेन्स का यूज़ कर रहा हूँ तो आपको बहुत ही क्लियर रहेगा। सी डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बीच में ये टर्म जो है डेल एक्स डेल वाई का वो बीच में, तो वो बी के संग है, तो ये याद रखना है। प्लस डी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ई डेल यू अपॉन डेल वाई एंड अगेन एफ यू इजक्वल टू जी। तो आपकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में कुछ इस तरीके की है, या फिर इसको मैं हटा देता हूँ। तो आपका इस कुछ इस फॉर्म में ए, ठीक है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का ए, फिर बीच वाले का डेल एक्स डेल वाई का बी, फिर सेकेंड ऑर्डर का सी, फिर फर्स्ट ऑर्डर में आपका। ठीक है, तो इनको मैं अच्छे से आपको डिनोट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डी एन ई एंड सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, ए बी एंड सी। तो आपके कोफिशिएंट्स ऐसे होंगे प्लस एफ ऑफ यू इक्वल टू जी। तो ये आपका जनरल फॉर्म है। अब इसके अंदर से 3 कंक्लूजन निकलते हैं, तो तभी मतलब हमने पढ़ा क्यों इसको, इसीलिए पढ़ा है कि इसके अंदर से 3 केसेस या कंक्लूजन निकलते हैं। तो टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम बता सकते हैं कि वो एलिप्टिकल होगा, पैराबोलिक होगा या हाइपरबोलिक होगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब b क्या है, वो ये वाला कोफिशिएंट होगा, a एंड c भी ये वाले कोफिशिएंट होंगे। अगर वो 0 से कम है, इफ इक्वल टू 0 एंड इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहला होगा एलिप्टिकल एंड देन पैराबोलिक एंड देन हाइपरबोलिक। तो याद करने के लिए देखो सिंपल सी ट्रिक है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको पैराबोलिक हाइपरबोलिक, इनको आप 2 वर्ड कंसीडर करें जस्ट फॉर शॉर्टकट, ठीक है। तो एलिप्टिकल एक सिंगल वर्ड है, छोटा है, ये 2 वर्ड है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक है, ये सब कुछ थ्योरी नहीं है। तो आपका जो 1 वर्ड है छोटा है, तो वो मतलब छोटा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम, ये लेस देन वाला केस आपका एलिप्टिकल होगा, इससे कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब ये तो दो हैं, बट हाइपर और पैरा में हाइपर ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे बड़ा वाला केस आपका हाइपरबोलिक, ठीक है, ग्रेटर देन, और इक्वल वाला आपका पैराबोलिक।
तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्म आप नोट कर लीजिए और ये केसेस भी नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। ये जनरल फॉर्म तो ये दो इक्वेशंस हैं जिनका सॉल्यूशन हमको लिखना है। इसको हम पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डेल एफ अपॉन डेल टी माइनस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब हम अगर देखें तो ये एक्स और टी में बात कर रहा है एंड दिस इज टॉकिंग इन एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। अब आपको सबसे पहला जो वर्ड होता है वो होता है ए, जो सबसे पहला स्क्वायर वाले और एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप देखें तो ए बी एंड सी आपका पहले सेकेंड ऑर्डर चलता है, फिर सी ए बी सी डी एंड ई, और ये तो आपका ऑर्डर है। और वो ऑर्डर भी अपने आप में कैसे चलता है, एक्स टू वाई, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन होता है कि आपका डेल एक्स डेल वाई बी वाला आपका बीच में आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए आपका 1, बी आपका 3, सी आपका 1। डी एंड ई की हमको नीड नहीं है। अब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप निकालेंगे तो 9 माइनस 4 इंटू वन दिस इज 5 ग्रेटर देन 0। तो ये आपका हाइपरबोलिक केस आ गया, ठीक है। तो देखो मैंने इक्वेशन नहीं देखी, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया क्योंकि मैंने इक्वेशन को एक बार अच्छे से देखा था। जब आपका सबसे पहले डेल एक्स स्क्वायर वाला वो ए, फिर डेल एक्स डेल वाई वाला बी, ठीक है, एक्सेप्शन है, फिर डेल वाई स्क्वायर वाला सी, फिर डेल एक्स वाला डी एंड डेल वाई वाला ई, इस तरीके से टर्म है। मतलब ए बी सी आपका सेकेंड ऑर्डर है, डी आपका सिंगल ऑर्डर है। अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो एक्स और टी में हमारी बात हो रही है। तो एक्स को अगर हमने पहले लिया है तो हमारा ए आ गया -1, बी एंड सी वाले टर्म, क्योंकि इसके अलावा कोई सेकेंड ऑर्डर का नहीं है, 0 है, और डी ई से हमको मतलब नहीं है, ये हमारा ई है। अब इसी से हम निकाल लेंगे तो 0 माइनस, ठीक है, 4 -1 और 0, तो 0, ये हमारा 0 वाला केस आ गया। तो 0 वाला केस हमारा होता था पैराबोलिक। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप की सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है।